अस्सलाम वालेकुम। क्या सोलर पैनल से करंट लग सकता है? हाल ही में ऐसे बहुत सारे वाक़यात टीवी के ऊपर और सोशल मीडिया के ऊपर रिपोर्ट हुए हैं जिनके मुताबिक सोलर पैनल से करंट लगने की वजह से बहुत सारी अमवात जो है वो वाक़या हो चुकी हैं। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको तफसील से बताऊंगा कि इन वाक़यात की हकीकत क्या है, क्या करंट लगता है या नहीं लगता, सोलर पैनल का करंट कितना होता है और ये किस कदर ख़तरनाक होता है। आपसे गुजारिश है कि आप ये वीडियो आखिर तक लाजमी देखें ताकि आप इस हवाले से तमाम तर मालूमात हासिल कर सकें और मुमकिन ख़तरा से ख़ुद को और अपने प्यारों को महफूज बना सकें। तो नाजरीन, अब ये सवाल कि क्या सोलर पैनल से करंट लग सकता है या नहीं, तो इसका जवाब ये है कि सोलर पैनल से करंट बिल्कुल लग सकता है, बल्कि सोलर पैनल का जो करंट है वो आम बिजली जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं उससे बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होता है। आपके लिए सोलर पैनल या सोलर प्लेट के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आजकल तकरीबन हर घर में सोलर पैनल इस्तेमाल हो रहे हैं और हमारे किसान भाई भी अपने ट्यूबवेल सोलर एनर्जी के ऊपर शिफ्ट कर चुके हैं। तो इस सिलसिले में सोलर प्लेटों के बारे में जानना और इनसे जुड़े ख़तरात के मुतल्लिक आगाही होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नाजरीन, जो बिजली हम घरों में इस्तेमाल करते हैं इसके जो वोल्टेज होते हैं, इनकी जो रेंज है वो 2 से 20 से 230 के दरमियान होती है और इसके ख़तरात से भी आप अच्छी तरह वाकिफ़ हैं कि इस बिजली का जो झटका या शाक है वो किस कदर ख़तरनाक होता है और बाज़ सूरतों में जानलेवा भी साबित हो सकता है। तो अब बात करते हैं सोलर पैनल के बारे में। एक सोलर पैनल जो 550 वाट का होता है वो तकरीबन 40 से 42 वोल्टेज पैदा करता है। अब अगर हमने अपने घर के अंदर या अपने खेतों के अंदर 10 सोलर पैनल का एक सिस्टम लगवाया हुआ है तो वो तकरीबन 400 से 420 वोल्टेज के दरमियान बिजली पैदा कर रहा होता है। नाजरीन, आमतौर पर 50 वोल्टेज तक का करंट काबिल बर्दाश्त होता है, लेकिन 400 से 450 वोल्टेज का जो करंट है वो 1 सेकंड के अंदर ज़िंदगी को ख़त्म कर देता है। तो अब आप खुद फैसला करें कि अगर आपने घर में एक से ज़्यादा प्लेटों का सोलर पैनल लगवाया हुआ है या अपने खेतों के अंदर सोलर पैनल लगवाया हुआ है तो आप किस कदर ख़तरे में हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि सोलर पैनल से करंट किन सूरतों में लग सकता है और वो कौन सी एहतियाती तदाबीर हैं जो हम बरूए कार लाएँ तो हम इन ख़तरात से बच सकते हैं। नाजरीन, सोलर पैनल से करंट लगने का सबसे ज़्यादा ख़तरा सोलर प्लेटों की सफाई के दौरान होता है। जब हम पानी के साथ या गीले कपड़े के साथ सोलर पैनल को साफ़ करते हैं, ख़ुसूसन दिन की रोशनी के अंदर जब सोलर प्लेट्स करंट बना रही होती हैं तो इस वक्त झटका लगने का बहुत ज़्यादा ख़तरा मौजूद होता है। इसके साथ साथ नाजरीन, ऐसी सोलर प्लेटें जिनके ऊपर क्रैक्स पड़े होते हैं, जिनका शीशा या जो मिरर है ऊपर लगा हुआ होता वो टूटा हुआ होता है, उनको छूना बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होता है। इसके अलावा इनके ऊपर पानी डालने से उनके करंट पैदा करने की जो कैपेसिटी है, सलाहियत है, वो कम हो जाती है क्योंकि इन क्रैक्स के नीचे जो लाइनें होती हैं वो दरअसल सोलर प्लेट का करंट वाला सर्किट होता है। अगर हम उसके ऊपर पानी डालते हैं तो वो अर्थ हो जाती हैं और प्लेट की जो एफिशिएंसी है वो कम हो जाती है। नाजरीन, कौन सी एहतियाती तदाबीर हैं जिनको हम अपना लें तो हम इन खतरात से बच सकते हैं? सबसे पहले तो ये है कि सोलर पैनल हमेशा किसी एक्सपर्ट बंदे से लगवाएं। ऐसा टेक्नीशियन हायर करें जो सोलर पैनल के हवाले से मुकम्मल मालूमात रखता हो। हम में से अक्सर लोग इस बात का ख्याल नहीं रखते और हम किसी लोकल बंदे को इस काम के लिए बुला लेते हैं जो मुकम्मल तौर पर सोलर पैनल के बारे में मालूमात नहीं रखता होता और वो ऐसे लूप होल्स छोड़ देता है जो बाद में ना सिर्फ हमारे लिए परेशानी का बायस बनते हैं बल्कि हमारी ज़िंदगी के लिए भी मुसलसल ख़तरा होते हैं। नाजरीन, इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम सोलर पैनल के लिए किसी ऐसे बंदे से इंस्टॉल करवाएं जो उसकी मुकम्मल मालूमात रखता हो। नाजरीन, सोलर पैनल्स को कभी भी सूरज की रोशनी में साफ़ मत करें, यानी उस वक्त इनको साफ़ मत करें जब सोलर पैनल करंट प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, बल्कि इनको शाम के वक्त या सुबह के वक्त साफ़ करें जब वो करंट जनरेट ना कर रहे हों। दूसरा, बारिश के बाद जब सोलर पैनल या स्टैंड गीला होता है तो उस वक्त जो है वो इसे बिल्कुल ना छुएं। इसके साथ साथ धूप के अंदर जब प्लेटें गर्म होती हैं तो उस वक्त पानी ऊपर ना डालें क्योंकि पैनल के ऊपर जो लगा हुआ मिरर या शीशा होता है वो जब गर्म होता है और ऊपर से हम अचानक ठंडा पानी डाल देते हैं तो उसके अंदर जो है वो क्रैक्स आ सकते हैं। ये क्रैक्स ना सिर्फ प्लेट की एफिशिएंसी को कम कर देते हैं बल्कि करंट लगने का बायस भी बनते हैं। नाजरीन, अक्सर टेक्नीशियन सोलर पैनल्स की तारों को जोड़ने के लिए अच्छी क्वालिटी का कनेक्टर जो है वो इस्तेमाल करने के बजाय उन तारों को आपस में पेच देते हैं और ऊपर से सोशन टेप जो है उससे वो उसको कवर कर देते हैं और कुछ अर्से के बाद गर्मी या नमी की वजह से वो टेप उतर जाती है और लगाए गए जोड़ जो है वो अर्थ करने लग जाते हैं और ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो जाते हैं। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि तारों को आपस में जोड़ने के लिए अच्छे कनेक्टर का इस्तेमाल करें और जोड़ों को अच्छी तरह से महफूज बनाएं। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि कभी भी किसी ऐसे बंदे को सोलर पैनल को साफ़ करने का बिल्कुल ना कहें जिनको इन बातों का जो है वो पता ना हो, वरना आपकी गफलत की वजह से
से किसी की ज़िंदगी जा सकती है। ये कुछ गुजारिशात थी जिनको मैंने आपसे शेयर करना मुनासिब समझा। आपसे दरख्वास्त है कि इस वीडियो को अपने हल्का अहबाब के अंदर ज़रूर भेजें। वो लोग जिनके पास मोबाइल नहीं है तो उनको इन ख़तरात से ज़रूर आगाह करें। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हो सकता है आपके एक शेयर की वजह से किसी की ज़िंदगी बच जाए। और आपको बताता चलूँ कि YouTube के ऊपर मेरा एक छोटा सा चैनल है फ़ख्र हयात ऑफिशियल के नाम से, और फेसबुक पेज जो है वो GS चांद्रा के नाम से है। अगर आप में से कोई मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर ले या फेसबुक पेज जो है वो फॉलो कर ले तो मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। तो मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।